चलिए दोस्तों, आज का मैंने जो टॉपिक रखा है उसी के बारे में बात करते हैं। आज के जो टॉपिक रखा है मैंने वो है मगध। मगध के बारे में आप लोगों को आज के जानकारी दूंगा। और ये जो मैप आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये है इंडिया का 16 सेंचुरी बीसी का जो 6 सेंचुरी बीसी का जो 16 महाजनपद हुआ करता था उसी के बारे में ये मैप है। और मगध एक जनपद हुआ करता था उस टाइम। और आप लोग तो सभी जानते ही हैं कि मगध मौर्यन हिस्ट्री में मगध एक बहुत ही उम्दा रोल प्ले कर चुका है, उसका जियोग्राफिकल वैल्यू के लिए, उसका लोकेशन के लिए, और पॉलिटिकली ये ऑलमोस्ट पूरा नॉर्दर्न एंड ऑलमोस्ट साउदर्न जो पोर्शन है इंडिया का उसमें रूल कर चुका है। मगर आज के जो लेक्चर में मैं सिर्फ प्री मौर्यन हिस्ट्री में मगध का क्या योगदान था और प्री मौर्यन के टाइम मगध का क्या लोकेशन था उसी के बारे में बात करूंगा। और आगे के स्लाइड में, आगे के वीडियो में आप लोगों को मौर्यन के हिस्ट्री में और गुप्ता के पीरियड में मगध का क्या कंडीशन था का टोटली उसमें उसके बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। और ये देखिए मगध प्रेजेंट डे साउदर्न बिहार में आता है। और उसमें से जो दो डिस्ट्रिक्ट है पटना और गया उसी के अंदर मगध आया करता था। मगध चारों तरफ से बाउंडेड एंड बाउंडेड था, और चारों तरफ से मतलब कि नॉर्दर्न साइड में ये देखिए गंगा रिवर से मगध बाउंडेड था। और वेस्टर्न साइड यहाँ से सोन रिवर फ्लो होता था। और यहाँ साउथ में यहाँ विंध्य पर्वतमाला था। और यहाँ ईस्ट में यहाँ चंपा रिवर, ये चंपा रिवर वेस्टर्न घाट से ईस्टर्न घाट से उतर के आता था। और इस चंपा रिवर से गंगा और चंपा के रिवर के कन्फ्लुएंस में और एक सिटी बिलोंग करता था, वो था चंपा। और ये चंपा एक कैपिटल हुआ करता था। यहाँ पर देखिए ये जो अंग है ये भी एक जनपद हुआ करता था, उसी का कैपिटल था चंपा। और ऐसा बताया जाता है महाभारत में कि वंस अपॉन अ टाइम ये अंग जनपद रूल्ड बाय कर्ण, जो कि कुंती के पुत्र थे। चलिए अब देखते हैं 6 सेंचुरी बीसी से भी पहले जो कि हमारे अवेलेबल टेक्स्ट है, जैसे कि महाभारत, पुराण, बौद्ध टेक्स्ट, जैन टेक्स्ट, उसमें क्या क्या बताया गया है मगध के बारे में। और हम लोग तो सभी जानते ही हैं कि ये जो 16 महाजनपद है, इसमें ये जो 16 महाजनपद है इसके बारे में हम लोगों को जानकारी मिलती है दो टेक्स्ट से, क्लियरली जानकारी मिलती है। ये दो टेक्स्ट है, एक है बौद्धिस्ट टेक्स्ट और एक है जैन टेक्स्ट। बौद्धिस्ट टेक्स्ट हो गया आपका अंगुत्तर निक्का, और जैन टेक्स्ट हो गया आपका भागवती सूत्रा। ये दो टेक्स्ट के बारे में आप लोगों को जानकारी रहनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में इसका क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और जो महाभारत और पुराण से जानकारी मिलती है, मगध के पहले के जो रूलर है उसका नाम है बृहद्दत्त। और ये बृहद्दत्त नाम ऐसे भी एक इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बृहद्दत्त नाम आपको आगे के वीडियो में दिखाई देगा। मौर्य जो लास्ट मौर्यन किंग था उसका भी नाम था बृहद्दत्त मौर्य। और ये यहाँ पर जो बृहद्दत्त है ये बृहद्दत्त डायनेस्टी के फाउंडर थे, वो भी 6 सेंचुरी बीसी से पहले। उनका और एक नाम था महारथा। और हमारे ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्स्ट और लिटरेचर और सोर्सेस हम लोगों के पास बहुत सारे जानकारी यहाँ पर तो नहीं है। सिर्फ इतना ही जान सकते हैं कि बृहद्दत्त फादर ऑफ जरासंद्र और सन ऑफ बासु, जो जरासंद्र के पिता थे, मतलब जरासंद्र जो थे वो था चेदी डायनेस्टी का। और चेदी, ये देखिए यहाँ पर एक ये जो 16 महाजनपद के एक जनपद हुआ करता था ये चेदी। और एक बात आपको याद रखनी है, ये बृहद्दत्त डायनेस्टी सिर्फ 270 साल तक रूल कर चुके थे। और इसके बाद जो डायनेस्टी मगध में उभर के आया वो डायनेस्टी ने पहला इतिहास रचा, वो था हरियंका डायनेस्टी। ये देखिए हरियंका डायनेस्टी, यहाँ शुरुआत तो होती है 6 सेंचुरी बीसी से, मगर हरियंका डायनेस्टी के ओरिजिनल फाउंडर को हम लोगों के पास कोई जानकारी नहीं है। हरियंका डायनेस्टी का जो पहली ऊंचाई को छुआ वो था बिम्बिसार। बिम्बिसार ने इसको बिम्बिसार के ही इसका ओरिजिनल फाउंडर कहा जा सकता है, क्योंकि इसी के टाइम मगध का
उभर के आया पॉलिटिकली और एक्सपेंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन सभी सभी के सभी के क्षेत्रों में ये उभर के आया। बिम्बिसार का जो रूलिंग पीरियड था वो था 544 बीसी से 492 बीसी तक। उनका जो एक उपाधि था हुआ करता था वो था श्रेणी का। और ये आप लोगों को याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में पीएससी में, एसएससी में और यूपीएससी में पूछे जा चुके हैं। और बिम्बिसार का जो बेटा था वो था अजातशत्रु, उनका जो सरनेम था कुनिका, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो बिम्बिसार का जो सरनेम था श्रेनिका और उनका बेटे का सरनेम था कुनिका। और बिम्बिसार ने क्योंकि बहुत सारे टेरिटोरियल एक्सपेंशन किए थे, इसी के लिए इनको जाने जाते हैं। और बिम्बिसार का जो कैपिटल था, फर्स्ट मगध का कैपिटल था गिरिब्रज। गिरिब्रज राजगृह के नाम से भी जाना जाता है और ये प्रेजेंट डे बिहार के अंदर आता है। और इन्होंने जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन किए थे उनका जो दो प्रोसेस के ऊपर किए थे, एक था मिलिट्री कैंपेन और दूसरा था मैट्रिमोनियल अलायंसेस। मिलिट्री कैंपेन में फर्स्ट हम देखेंगे कि अंगराज के साथ इनका वैर होता है और उसी के थ्रू अंग को एनेक्स कर देता है। बाद में वो अंग का जो कैपिटल था, मैंने बताया ना चंपा, उसके ऊपर प्रिंस कुनिका मतलब कि अजातशत्रु को एज ए गवर्नर अपॉइंट कर दिया। और यहाँ पर कुछ बातें हैं जो कि बताते हैं, कुछ लिटरेरी सोर्सेस है जो कि बताते हैं कि बिम्बिसार के पिता वंस अपॉन अ टाइम वाज ह्यूमिलेटेड बाय किंग ऑफ चंपा। इसी का रिवेंज लेने के लिए बिम्बिसार ने इसके साथ वैर अनाउंस कर दिया। और जो इनका दूसरा तरकीब इन्होंने जो अपनाया था टेरिटोरियल एक्सपेंशन के लिए, वो था मिलिट्री अलायंसेस, मैंने बताया। और इस मिलिट्री अलायंसेस में फर्स्ट इन्होंने जो शादी किए थे वो था कौशला देवी के साथ। ये कौशला देवी भी एक महाजनपद के एक जनपद के बेटी हुआ करता था। और जो राज्य था वो था कौशला राज्य। और उनका आपका जो राजा था, मतलब कि कौशला देवी के पिता थे महाकौशला। और एक इतिहास में इन्हें जाना जाता है सिस्टर ऑफ सिस्टर ऑफ किंग प्रोसेनजीत। प्रोसेनजीत अपने आप बहुत ही एक इम्पोर्टेंस रखता है हिस्ट्री में, उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। और कौशला देवी के साथ शादी होने के थ्रू बिम्बिसार को कि ये एक विलेज मिल गया काशी, जिसको इन्होंने एज ए डॉरी एक्सेप्ट कर लिया। और सेकंड जो इनका वाइफ था चेलना, चेलना भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये डॉटर ऑफ लिच्छवी डायनेस्टी, डॉटर ऑफ किंग ऑफ लिच्छवी डायनेस्टी। ये लिच्छवी डायनेस्टी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एंशिएंट इंडिया में पहली डायनेस्टी है जो कि रिपब्लिक हुआ करता था। इनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन था जिसके थ्रू इन्होंने इनके स्टेट पे रूल करते थे। और ऐसा भी कुछ सोर्सेस से मिलता है कि वर्धमान महावीर जो कि जैन के तीर्थंकर थे, उनका मादर जो थे त्रिशला देवी, ये भी एक लिच्छवी डायनेस्टी के जो चेतक थे, किंग चेतक, उनके डॉटर थे। और तीसरा जो आपका इन्होंने शादी किया था वो था खेमका। खेमका वाज द डॉटर ऑफ मर्द क्लान ऑफ पंजाब स्टेट। तो ऐसे बिम्बिसार ने तीन शादी के थ्रू कौशला, लिच्छवी डायनेस्टी एंड पंजाब से इन्होंने रिश्ता जोड़ लिया और उससे उनके ऊपर अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन कायम कर लिया। और इसी के थ्रू, मतलब कि मिलिट्री अलायंस के थ्रू, मगध का जो एम्पायर था वो वेस्टर्न वर्ल्ड एंड नॉर्दर्न वर्ल्ड में नॉर्दर्न साइड पे इन्होंने एक्सपेंशन जारी रखा। और इनके टाइम महावीर और गौतम बुद्ध दोनों ही, और ये फिजिशियन जीवक जो है वो था बिम्बिसार का स्टेट फिजिशियन। और बिम्बिसार ने उनको अपने कोर्ट फिजिशियन के रूप में भी एक्सेप्ट किए थे। और उन्होंने के अवंती जो एक 16 महाजनपद के एक जनपद हुआ करते थे, वहाँ का राजा था प्रद्योत, बहुत ही प्रतापशाली राजा हुआ करता था। उनका जॉन्डिस क्योर करने के लिए बिम्बिसार ने उनको भेजा था। और जीवक एज ए हाउस फिजिशियन बौद्धा एंड उसका डिसाइपल्स के देखभाल के लिए भी मौजूद थे। तो
और जीबक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर चुका है। और जीबक के बारे में थोड़ी और जानकारी दे देते हैं। हालांकि ये सब आपके एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, मगर आपको याद रखने में आसानी होगी। जीबक बिम्बिसार के ही बेटे थे, और ऐसा कहा जाता है कि लिच्छवी डायनेस्टी के ही ये जो एक वेश्या हुआ करते थे, वो बिम्बिसार के थ्रू, मतलब कि बिम्बिसार और उस वेश्या के बेटे थे जीबक। और जीबक के जन्म के बाद उनको एक कूड़े में फेंक दिया गया बाय हिज मदर। बाद में बिम्बिसार के ही और एक बेटे ने उनको अडॉप्ट किया और उनको पाल पोस के बड़ा किया। और अब देख लेते हैं बिम्बिसार का रिलीजन क्या था। अकॉर्डिंग टू, बहुत सारे कंट्रोवर्सी तो है ही। अकॉर्डिंग टू बौद्धिस्ट टेक्स्ट, बिम्बिसार ने 2 बार बुद्धा से मीट कर चुके थे। एक बार तो बुद्धा से तभी मीट, एक बार तो जब मीट किए थे तब बुद्धा एनलाइटनमेंट उनको नहीं मिला था। और दूसरा बार जब बुद्धा से मीट किए तब उन्होंने अपना जो एनलाइटनमेंट है वो हासिल कर चुके थे। और अकॉर्डिंग टू जॉनिस टेक्स्ट, बिम्बिसार ने आपका महावीर के साथ भी बिम्बिसार मीट कर चुके थे, और जैनिस के अनुसार महावीर को भी मानते थे। तो और जॉन टेक्स्ट के अनुसार बिम्बिसार को श्रेणिका ऑफ राजगृह कहा जाता है। और इसके बाद आता है बहुत सारे कंट्रोवर्सी है बिम्बिसार के रूलिंग पीरियड के लिए। कुछ टेक्स्ट कहते हैं कि 28 साल, कुछ 38 साल। मगर सिंघली जो क्रॉनिकल्स है उसमें जो टेक्स्ट है, मतलब महाभाषा, बोधिभाषा, उसमें से दिखाया जाता है कि बिम्बिसार ने 52 ईयर्स तक रूल कर चुके थे। तो ऑलमोस्ट सभी टेक्स्ट में यही कहा जाता है कि बिम्बिसार 544 बीसी से 492 बीसी के आसपास रूल करते थे। और बिम्बिसार के डेथ को लेकर भी बहुत सारे कंट्रोवर्सियाँ है। सॉरी, इनको ऐसा तो ये तो पक्का है कि बिम्बिसार के डेथ उनके बेटे अजातशत्रु, मतलब प्रिंस कुनिका के हाथों ही, कुनिका के कारण ही हुआ था। मगर ये दोनों टेक्स्ट, एक जो जैनिस्ट टेक्स्ट, एक जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट, दोनों दो ओपिनियन बयां करते हैं। जैनिस्ट टेक्स्ट अभक्सा सूत्र से अनुसार बिम्बिसार Bimbisar was committed suicide because of his son. मगर according to Buddhist texts, Bimbisar was murdered by his son. और जैनिस्ट टेक्स्ट ये कहता है कि बिम्बिसार ने अजातशत्रु ने बिम्बिसार को इम्प्रिजन किया था। और इम्प्रिजन के टाइम उनका बिम्बिसार का देखभाल करते थे किंग चेलना, मतलब कि जो लिच्छवी डायनेस्टी के डॉटर हुआ करते थे। और ये चेलना बिम्बिसार के मदर भी थे, चेलना अजातशत्रु के भी मदर थे। तो एक दिन चेलना ने अजातशत्रु को बहुत उसके पिता के बंदी बनाने के लिए अजातशत्रु को बहुत समझाया। और उसके बाद अजातशत्रु ने एक कुल्हाड़ी लेके उनके पिता का जो लोहे का जंजीर था उसको तोड़ने के लिए गया। मगर बिम्बिसार थॉट इट्स ए फाउल प्ले एंड शी कमिटेड सुसाइड। एज ए जैनिस्ट टेक्स्ट ये बात हम लोगों को जानकारी मिलती है। और दूसरा जो यहाँ विनय पिटक जो विनय पिटक है बौद्धिस्ट टेक्स्ट, उसके थ्रू वो हम लोगों को बताता है कि बिम्बिसार ने एक बौद्ध का एक जो कजिन हुआ करता था वो था बासव दत्त के इन्फ्लुएंस में आके उन्होंने बिम्बिसार के अगेंस्ट चला गया और उनको मारने के लिए एक दिन तलवार लेके निकले। और बिम्बिसार के मिनिस्टर ने अजातशत्रु को पकड़ लिया, मगर बिम्बिसार ने वहीं पर उनको माफ़ कर दिया और उनके फेवर में अपना सिंहासन की त्याग करने के लिए सोच दिया। मगर कुछ ही देर बाद ऐसा बौद्धिस्ट टेक्स्ट में कहा जाता है कि बुद्धा के मरने से 8 साल पहले अजातशत्रु ने बिम्बिसार का कत्ल कर दिया। तो ऐसा ये तो तय है कि अजातशत्रु के कारण ही बिम्बिसार का मौत हुआ था, लेकिन दो टेक्स्ट दोनों अलग अलग कारण बयां करते हैं। चलिए अब देखते हैं अजातशत्रु के बारे में कुछ जान लेते हैं। अजातशत्रु ने रूल किया था 492 बीसी से 460
बीसी तक। अजातशत्रु को कहा जाता है कि हर्यंका डायनेस्टी का बिंबिसार के बाद जो सबसे बड़े रूलर हर्यंका डायनेस्टी के में उभर के आया वो था अजातशत्रु। अजातशत्रु के जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इनका सरनेम, इनका सॉरी उपाधि था, इनका उपाधि था कुनिका। इनका और एक उपाधि था वो था वैदेही पुत्र। इसके बारे में भी आपको जानकारी लेना जरूरी है। और इनका रूलिंग पीरियड था 492 बीसी से 460 बीसी। हालांकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ याद रखना है। और अकॉर्डिंग टू महाभाषा अजातशत्रु का शासन होता है सिंहासन पे 491 बीसी में। अजातशत्रु हर्यंका डायनेस्टी का सबसे पावरफुल रूलर था। इसका एक कारण है, इसका कारण है ये वेयर के थ्रू अपने पिता का द्वारा पिता जो मैट्रिमोनियल अलायंस के थ्रू जो जो राज्य जीते थे वेयर के थ्रू सभी को एनेक्स कर देता है डायरेक्टली इनटू मगध। और ये कंटेम्पररी थे महावीर और गौतम बुद्ध के। और जो वार हुआ था वो था, उसमें से इम्पोर्टेंट वार मैं आप लोगों के पास डिस्कस करूंगा, वो है कौशला। कौशला आपको याद ही होगा, एक महाजनपद हुआ करता था उस टाइम। और उसका जो प्रिंसेस थे कि कौशला देवी, ये अजातशत्रु का मदर भी थे। और बिंबिसार के ये अजातशत्रु का मदर थे अकॉर्डिंग टू जैन टेक्स्ट। बट चेलना जो वाईजी के प्रिंसेस हुआ करता था, ये अजातशत्रु के मदर थे अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट। बट ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है जो कि ये युद्ध हुआ क्यों। ये युद्ध हुआ इसलिए क्योंकि बिंबिसार के मौत के बाद कौशला का जो राजा हुआ करता था प्रिंस प्रोसेनजित, किंग प्रोसेनजित ने कौशला मगध से कौशला देवी ने जो एज ए डॉरी विलेज काशी लाए थे, उस काशी को वापस लेना चाहते थे। और अजातशत्रु तो उनको देना नहीं चाहते थे, इसलिए इसके साथ युद्ध हो गया और किंग प्रोसेनजित को हरा दिया और उनका बेटी वैजिरा से शादी कर लिया। ये गया पहला वार। और दूसरा जो बहुत इम्पोर्टेंट वार था, ये सबसे लंबी चली थी, ये कहा जाता है 16 साल तक चली थी। ये था वैजी के विरुद्ध। वैजी तो आप तो जानते ही हैं, लिच्छवी डायनेस्टी थी, यहाँ पर रूल करती थी। और लिच्छवी डायनेस्टी के यहाँ किंग प्रिंसेस जो था चेलना, चेलना के सॉरी प्रिंसेस था चेलना, और चेलना के बेटे थे अजातशत्रु, ऐसा कहा जाता है बुद्धिस्ट टेक्स्ट में। बट बिंबिसार के मौत के बाद, क्योंकि बिंबिसार का मौत अजातशत्रु के कारण ही हुआ था, इसीलिए लिच्छवी डायनेस्टी में के साथ इन लोगों को विवाद हो चुका। और इस विवाद में इतना लॉन्ग चला था, 16 ईयर चला था। और इसमें कहा जाता है कि बहुत सारे नए नए हथियार इन्होंने अजातशत्रु अप्लाई किए थे। ये जो हथियार थे, ये दो हथियार बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक है महाशिला कंटका और दूसरा है रथमुसला। महाशिला कंटका कहा जाता है एक वार इंजन था, और रथमुसला एक रथ हुआ करता था जिसके सामने एक गदा लटकता था। ये सारे अजातशत्रु इस युद्ध में अप्लाई किए थे, और बाद में ये लिच्छवी डायनेस्टी को पूरा तोड़ मरोड़ कर रख दिए थे। अब चलते हैं अजातशत्रु का रिलीजियन के बारे में जानते हैं। पहला तो अजातशत्रु, जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि बुद्धा के साथ इनका पहला बहुत ही ख़राब संबंध था, क्योंकि ये वासुदत्ता, सॉरी यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, ये वासुदत्ता जो कि बुद्धा के काजिन थे, उसी के इन्फ्लुएंस में आके अजातशत्रु ने अपने पिता के हत्या करनी चाहिए थी। इसीलिए बुद्धा के साथ इनका रिलेशन बुद्धिज़्म के साथ बहुत ही ख़राब था। मगर बाद में अपना पिता के डेथ के बाद इन्होंने, कहा जाता है, बुद्धा के साथ मीट किए और उनको उनके कन्फेस किए। और बुद्धा के साथ इस मीटिंग का परिणाम ये हुआ कि अजातशत्रु ने बहुत ही अर्जेंट फॉलोअर बन गया बुद्धिज़्म का। और इस बुद्धा के साथ इस मीटिंग का जिक्र हम लोगों को मिलता है भारूद स्कल्पचर में, जो कि प्रेजेंट डे महाराष्ट्र में बिलोंग करता है। और अजातशत्रु बुद्धा के मौत के बाद फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल भी किया अजातशत्रु के निरीक्षण में। और इस काउंसिल का पहला उद्देश्य यही था, पहले तो कुछ बुद्धा का जो टीचिंग था, बुद्धा का जो प्रोसेस था, जो बानी था, वो तो लिखा चुका नहीं था। इसीलिए इस सारी चीज़ों को इकट्ठा करके एक फॉर्मल टेक्स्ट के रूप में आकार देने के लिए फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाया गया था। और इस काउंसिल में जो प्रेसिडेंट था वो था महाकाश
कश्यप, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्धा का जो फर्स्ट काउंसिल हुआ था वो था 483 बीसी में, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हुआ था राजगीर कैपिटल, तो आप तो जानते ही हैं, वहाँ पे एक केव हुआ करता था, सतपनी केव, ये उसमें हुआ था। और यहाँ पे बुद्धा के यहाँ पे दो, एक था सुत्ता और एक था विनय। विनय का मतलब है रूल्स फॉर डिसाइपल्स, और सुत्ता का मतलब है द आइडिया वाज टू प्रोपागेट बुद्धिस्ट टीचिंग। ये सुत्ता रिसाइटेड बाय आनंद एंड विनय रिसाइटेड बाय उपाली, ये दोनों ही बुद्धा के शिष्य हुआ करते थे। और यहाँ अभिधर्म पिटका भी इसी टाइम इनका इंक्लूड हुआ था। Also, Buddhist Sangh made unanimous decision to keep all the rules of Vinay and even the lesser or minor rules. और इसके बाद अजातशत्रु के मौत के बाद आता है आपका किंग उदयन। हरियंका डायनेस्टी में आता है किंग उदयन। किंग उदयन जो थे रूल करते थे 460 बीसी से 440 बीसी तक। और इनके पीरियड में एक ही काम हुआ था जो कि इतिहास में बहुत इम्पोर्टेंट है, वो था पाटलिपुत्र का इन्वेंशन। हालांकि पाटलिपुत्र नाम के विलेज बिंबिसार ने पहले ही विलेज को एस्टेब्लिश किया था, मगर एज ए कैपिटल फर्स्ट इनका यूज़ हुआ किंग उदयन के टाइम पे। तो पहले फर्स्ट हरियंकन कैपिटल था राजगृह, जो कि बिंबिसार और अजातशत्रु के टाइम पे यूज़ होता था। और उसके बाद जो कैपिटल आया वो था पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र प्रेजेंट डे पटना में पड़ता है, जो कि बिहार में है। और ये दो रिवर के कॉन्फ्लुएंस में बनाया है, वो है सोन और गंगा रिवर। और ये पाटलिपुत्र एक ऐसा कैपिटल बना जो कि बाद में नंद, मौर्य, शुंग, गुप्त के पीरियड, इवन टू पाल्स पीरियड तक, बंगाल के पाल पीरियड में भी ये कैपिटल हुआ करता था। ये देखिए एक मैप है जिसमें पाटलिपुत्र एज ए कैपिटल ऑफ वेरियस डायनेस्टी। ये देखिए फर्स्ट मगध का ये टेरिटोरियल एक्सपेंशन था। उसके बाद ये दूसरा देखिए नंद डायनेस्टी में कैसे पाटलिपुत्र मगध धीरे धीरे नंद डायनेस्टी का पूरा मैप यहाँ पर है। इसके बाद है चंद्रगुप्त के टाइम, ये भी मौर्य के टाइम, ये पूरा अशोक के टाइम सॉरी, ये अशोक के पहले, जो अशोक ने बाद में कलिंग जीता था। और उसके बाद ये हो गया आपका पूरा मौर्यन किंग, पूरा मौर्यन किंग।